अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की सफाई कर्मचारी और ठेका पद्धति के खिलाफ जमकर विरोध पर उतर आए। कर्मचारी अस्पताल के सामने धरने पर बैठ गए और नारेबाजी कर प्रबंधन के खिलाफ गुस्सा जताया। ये सभी कर्मचारी 20 साल से अधिक समय से यहाँ सेवा दे रहे हैं। पहले ये दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें ठेका पद्धति से कार्य करने को मजबूर किया जा रहा है, जिससे वे अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं। कर्मचारियों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज बनने से पहले ही वे सेवा में है, लेकिन अब जब काम निजी ठेके पर दिया जा रहा है तो पुराने कर्मचारियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। आपको बता दें उनका कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। मेरा नाम जगेश्वर प्रजापति है। क्या मांगे हैं और किस टाइप की आपको दिक्कत हो रही है? हम लोग भी पहले कोरोना काल में अपने जान को जोखिम में डाल के हम लोग आज कोरोना ड्यूटी करे, परिवार को छोड़ के, बीवी बच्चे को छोड़ के आज कोरोना काल में हम लोग ड्यूटी किए। और हम लोग कई बुजुर्ग हैं जो 20 साल से पहले कर रहे हैं, उन लोग को आज उनका मतलब एक पीढ़ी पूरा गुजर गया, मतलब उन लोग का उम्र भी ख़त्म होने वाला है। और आज हम लोग को ठेका प्रथा दिया जा रहा है। तो हम लोग का कहना यही कि हम लोग को इतना साल से ड्यूटी किए हैं, जान जोखिम में कोरोना काल में हम लोग ड्यूटी किए हैं। आज कोरोना काल में जब इन लोग ठीके नहीं दिए तो आज कोरोना हटने के बाद हम लोग को ठीके में दिया जा रहा है। तो हम लोग का मांग यही है कि शासन की ठेका प्रथा हम लोग नहीं करेंगे। उस शासन से ही अनुरोध है कि ठेका प्रथा रोक दिया जाए और हम जिस जगह में जीवन दीप में कर रहे हैं उसी में काम करेंगे। और ठेका में हम काम करेंगे तो हम लोग को तनख्वाह भी कम दिया जाएगा, दबाव भी कम दिया जाएगा, समय भी बढ़ाया जाएगा। प्लस ये है कि हम लोग ड्यूटी करते हैं, हम लोग को पेशी भी जाना पड़ता है। हम लोग डेड बॉडी छोड़ते हैं, उस समय हम लोग जाते हैं, जैसे हम लोग को नोटिस मिलता है कि तुम जाओ कोर्ट पेशी, हम लोग पेशी भी जाते हैं, वहाँ का भी हम अपना ही खर्चा से जाते हैं, हम लोग का तनख्वाह भी नहीं बनता है। और हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग ठेका प्रथा जब तक आंदोलन करेंगे जब तक ठेका नहीं हट जाता है। सर से अभी आप लोग आंदोलन में यहाँ पर यही स्थान पर अभी होते हॉस्पिटल जाएंगे। क्या मांगे रहेंगे? हमारे मांगे यही कि ठेका प्रथा बंद करो। अगर नहीं बंद करते हैं तो आंदोलन करते रहेंगे हम लोग। हम लोग जीवन दीप समिति से आए हैं और घड़ी चौक में हड़ताल से यहाँ से रैली निकालनी है, जिसमें हम लोग सारे कर्मचारी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और यहाँ से रैली सीधे हॉस्पिटल तक जाएगी। किन मांगों को लेकर आप? ठेकेदारी रोकने की मामले को लेकर है और हमारी ठेकेदारी में पेमेंट सीधे सीधे आधी हो जा रही है, तो हमारी अर्थव्यवस्था में सरासरी असर पड़ रहा है, जिसमें हम लोगों के परिवार पोषण भी नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं, और हमारी कुछ ज़्यादा मांगी नहीं है, हम जैसे काम कर रहे हैं वैसे हमें काम करने दिया जाए। और शासन का अनुभव और हमारा सब चीज़ है, जिसमें शासन अगर सपोर्ट करती है तो हम लोगों का अगर रेगुलर करना चाहे, संविदा करना चाहे, तो उनका आभार हम लोग जीवन भर व्यक्त करेंगे। लेकिन जो अभी हमारी चल रही है, जिस तरह से जीवन दीप समिति द्वारा हम काम कर रहे हैं, उसी समिति द्वारा काम करने की हमें अनुमति दी जाए। सफाई कर्मी हड़ताल में बैठे हुए हैं और क्या उनकी मांगे सफाई कर्मी शासन की मंशा के अनुरूप हम मतलब उसको टेंडर जारी किया है और वो ठेके में सभी जगह होता है। और उनका यह है कि हम ठेके में नहीं रहना चाहते, हम कलेक्टर दर पे ही रहना चाहते। तो हमने उसको उनके लाभ और हानि सब बताए हैं कि ठेके में और रहने में और इसमें क्या फ़ायदा और क्या ये है। मतलब प्रॉब्लम तो कहीं नहीं है, उनकी समझ थोड़ा सा ये है। अब जो उनको पसंद अपने हिसाब से वो कर रहे हैं। जब ठेका तो खैर पूरे छत्तीसगढ़ शासन में पूरे मेडिकल कॉलेज में हो रहा है, हमारा पहला कॉलेज नहीं, सभी जगह हो रहा है। शासन की मंशा के अनुरूप हम लोगों ने टेंडर जारी किया। टेंडर के अंदर में उन लोगों को ठेके पे आने का है। तो ठेके पे आने से उनके ईपीएफ और ईएसआई दोनों मिलेगा उनको। इनफैक्ट 2000 रुपये मतलब उनको कटेंगे, लेकिन वो उनकी बेनिफिट के लिए है। ईपीएफ और ईएसआई में ईपीएफ उनको कटेगा तो 3 महीने के बाद वो विड्रॉ कर सकते हैं। ईएसआई से उनका यह है कि उनका एक इंश्योरेंस होगा जो सरकार उसकी जवाबदारी रखती है। और ईएसआई में इस माध्यम से भी कह रहे हूँ कि वो उनको बहुत बड़ा फ़ायदा भी होता है। ईएसआई हॉस्पिटल में उनका रजिस्ट्रेशन भी होता है और सब बेनिफिटेड होते हैं, दवाइयाँ अच्छी मिलती, इलाज अच्छा मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है उनको रहना चाहिए ठेके में। और जब कभी भी ठेका निरस्त होता है तो आप चलते रहेंगे। हमने उसको किसी को निकाला नहीं है, किसी को मना नहीं किया है।
हम तो उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब आप लोग आ जाओ करके यहाँ पे, और कहीं बुरा नहीं है आप लोगों क्या का। उनको सही तरीके से समझाइश नहीं दी पा रही है कि वो 2000 रुपये जो कट रहा है दोबारा उन्हीं नहीं, बराबर क्यों नहीं, समझाइश तो दिया गया सब बराबर। उनको 3 महीने के बाद हम कह रहे हैं कि निकाल भी सकते हैं पैसा, वो अभी तो जितना उनको पैसा मिलता है पूरा खर्चा कर देते हैं वो, उन पैसों को कुछ तो बचेगा उनको। तो फिर भी उनको उनका विरोध है ठेका प्रथा को लेकर, जब कोई जान देता है। हाँ, अब ये तो कहना चाहिए कि आदमी की अपनी खुद की वो है, हर किसी को अपना अपना लगता है कि भाई मुझको विरोध करना एक वो है, लोकतंत्र में उनका अधिकार है तो कर विरोध करेंगे।